अब इस तीसरे भाग में फीचर लेखन के उदाहरण आपके लिए दिए हैं। पेज नंबर आपका 79 और 89 पर ये विषय है। पहला विषय किताब में ही लिख कर दिया गया है। प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। और 90 पेज पर दो विषय आपके लिए दिए हैं स्वाध्याय के अंतर्गत, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, और दूसरा विषय दिया है लता मंगेशकर। इन दो विषयों को लिखकर मैंने भी दिया है, उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके अतिरिक्त तो आपके अभ्यास के लिए भी कुछ 4-5 विषय यहाँ पर दिए गए हैं। लेखन विषय को आत्मसात करने के लिए आपको स्वयं को लिखने की आदत डालना बहुत आवश्यक है। कम से कम एक तो पन्ना लिखने की कोशिश आप जरूर करें इन विषयों पर। पहला विषय है बचपन की पढ़ाई, शिखर की चढ़ाई। दूसरा विषय है भारतीय कृषि की चुनौती। तीसरा विषय दिया है कोविड-19 की बीमारी। छत्रपति शिवाजी महाराज चौथा विषय। और 5वां विषय है आज की नारी बदल देगी दुनिया सारी। इन विषयों पर फीचर लेखन करने की कोशिश आप कीजिए। तो चलिए अब हम आपके किताब में जो पहले वीडियो में दूसरे भाग में हम लोगों ने कई उदाहरण देखे, उन उदाहरणों में फीचर लेखन किस तरह से करना है, आरंभ, मध्य, उसके बिंदु देखे, उसकी विशेषताएं देखी। अब प्रत्यक्ष आपके किताब में यह फीचर लेखन कैसे किया है यह देखते हैं, ताकि आप लोगों को जो विषय दिए हुए हैं उन विषयों पर आधारित आप फीचर लेखन कर सकते हैं। तो ये फीचर लेखन है। पहला, प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। नागपुर महाराष्ट्र की महिमा पांडे ने हाल ही में टेनिस में सोनाली बत्रा सबा को 3-0 से हराकर जूनियर चैंपियनशिप पर कब्जा बना लिया। इसके साथ ही वह जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टेनिस महिला खिलाड़ी बन गई। उनका कहना था कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, अतः उदास न होकर जी जान से कोशिश करने से सफलता प्राप्त होती है। वे बताती है, इससे पहले अंतरराज्यीय चैंपियनशिप में मिली पराजय ने मुझे पागल प्लेयर का अवार्ड मिला। इसी अवार्ड ने मुझे बेहतर खेलने के लिए प्रेरित किया और आज मैं ये चैंपियनशिप जीत पाई हूँ। वस्तुतः खेल कूद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जो माता पिता अपने बच्चों को दिन भर बस पढ़ाई के लिए दबाव डालते रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों को खेलकूद के लिए भी प्रेरित करें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इस सूक्ति के अनुसार बच्चे दिन भर खेल कूद कर घर आएंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आखिर बच्चे बाल्यावस्था में खेलकूद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बचपन में मम्मी पापा जब भी हमें खेलते देखते तो एक ही बात बोलते, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन बड़े होने के बाद हम उन्हें प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, लॉन टेनिस खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाकर यही कहते थे कि देखो ये खिलाड़ी खेलकर ही आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। देखा जाए तो खेलकूद आज सफल करियर के रूप में सामने आ रहे हैं, जिनमें नाम भी है और दाम भी। कबड्डी भले ही टांग खींचने वाला खेल है, पर आज इस खेल ने भी एशियन खेलों में अपनी जगह बना ली है। खेल जाए जो हो, व्यक्ति को स्फूर्ति प्रदान करता है। मेरी भांजी रिया का कद छोटा था। डॉक्टरों ने
उसे बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलने की सलाह दी थी। बॉक्सिंग, एथलेट्स, रग्बी तो है ही। इंडोर गेम्स में शतरंज और टेबल टेनिस भी ऐसे खेल हैं जिनमें नाम और दाम दोनों कमाए जा सकते हैं। आज महिला घर के सारे काम तो करती ही है, साथ ही साथ समाज, राजनीति, चिकित्सा, कृषि, यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र में भी अपनी पहचान निर्माण कर रही है। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी आरंभिक असफलताओं के बावजूद बिना हिम्मत हारे, बिना निराश हुए खेलों की दुनिया में अपना स्थान बना लिया है। ओलंपिक में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली रिया बताती है कि स्टेट चैंपियनशिप में हारने पर मुझे लूजर बॉक्सर का खिताब मिला। बस मैंने ठान लिया कि अब तो चैंपियन बनकर ही रहना है और मैं बनी। खेलकूद अनजाने में ही जीवन के कई नियमों से हमें परिचित करवा देता है, जैसे अनुशासन, समय की पाबंदी तथा महत्व, समय सूचकता, मैत्री भावना, टीम वर्क आदि। सारा दिन किताबों में सिर खपाते या मोबाइल में गेम्स खेलते बच्चों से भी कहना चाहूंगी कि खेलकूद को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जो ऊर्जा, जो चुस्ती फुर्ती खेलों से मिलती है वह अच्छे से अच्छे जिम में जाने से भी नहीं मिलती। मोटापा कम करने के साथ अनेक बीमारियों से हमें बचाता है ये खेल। इसलिए खेल जगत में भारत का नाम रोशन करने वाले ओलंपिक, एशियाई खेलों में स्वर्ण रजत पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक है अन्य देशों की तरह हम भी खेलों को उचित महत्व दें। पेज नंबर 89 पर 90 पर आप लोगों के लिए 2 विषय दिए हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर फीचर लेखन कीजिए और लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। तो इन 2 विषयों को मैं आपके सामने अब प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं फीचर लेखन के दूसरे कुछ उदाहरण। आपके अभ्यास के लिए भी कई उदाहरण दिए हैं और पुस्तक में जो स्वाध्याय दिया है उस स्वाध्याय का लेखन यहाँ पर मैंने किया है, उसे पढ़ती भी हूँ, आप लोग सुनिए। लता मंगेशकर पर फीचर लेखन करने के लिए कहा है। मैंने शीर्षक दिया है इसके लिए, लता मंगेशकर अद्भुत गान साम्राज्ञी। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका 7 दशकों का कार्यकाल विलक्षण एवं आश्चर्यकारी उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में 30,000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। उनकी जादुई आवाज के दीवाने भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी स्वीकार किया है। वे फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर प्राप्त है। उनकी आवाज की दीवानी पूरी दुनिया है। उनकी आवाज को लेकर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी कह दिया कि इतनी सुरीली आवाज न कभी थी और न कभी होगी। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को हौसला मिला। वे न केवल भारत
बल्कि दुनिया के संगीत का गौरव एवं पहचान है। यह हो गया दूसरा विषय उदाहरण का। अब तीसरा विषय भी दिया है। तीसरा विषय भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, इस प्रकार स्वाध्याय दिया है। उसके लिए शीर्षक यहाँ पर अपनाया है, अंतरिक्ष में भारत का 104 उपग्रहों का यशस्वी प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक ही रॉकेट के माध्यम से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करके इतिहास रच दिया है। इन उपग्रहों में भारत का पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भी शामिल है। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। किसी एकल मशीन के तहत प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-37 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से सुबह 9:28 पर उड़ान भरी। इसने सबसे पहले कार्टोसैट 2 श्रेणी के उपग्रह को कक्षा में प्रवेश कराया और इसके बाद शेष 103 नैनो उपग्रहों को 30 मिनट में प्रवेश कराया गया। इनमें 96 उपग्रह अमेरिका के थे। अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने पर मिशन कंट्रोल सेंटर के वैज्ञानिक में खुशी की लहर दौड़ गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष AS किरण कुमार ने घोषणा की, सभी 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश कराया गया। इसरो के पूरे दल को उनके द्वारा किए गए इस अद्भुत काम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। एक बार में सबसे ज्यादा उपग्रह प्रक्षेपित करने का श्रेय अब तक रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के पास था। उसने एक बार में 37 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था। इसरो ने जून 2015 में एक मिशन में 23 उपग्रह प्रक्षेपित किए। प्रधानमंत्री ने इस सफल प्रक्षेपण पर इसरो दल को बधाई दी। आज के इस जटिल मिशन में 28 घंटे की उल्टी गिनती पूरी होने के बाद PSLV C-37 ने 714 किलोग्राम के कार्टोसैट 2 श्रृंखला के उपग्रह को कक्षा में प्रवेश कराया। इसके बाद उसने इसरो के नैनो उपग्रह INS-1A और INS-1B को 505 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित ध्रुवीय सौर स्थैतिक कक्षा में प्रवेश कराया। धन्यवाद। ये हो गया दूसरा विषय। अब आप लोगों को इसके अतिरिक्त जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर लिखने की कोशिश करनी है। भारतीय कृषि की चुनौती, बचपन की पढ़ाई, शिखर की चढ़ाई, कोविड-19 की बीमारी, छत्रपति शिवाजी महाराज, आज की नारी बदल देगी दुनिया सारी। इन विषयों को लेकर लेखन सराव करना, लेखन प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना लेखन का बहुत आवश्यक है। इस प्रकार फीचर लेखन इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या देखा, इस बात की एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक पूरी स्लाइड्स आपके सामने लेकर जा रही हूँ। देख लीजिए। फीचर लेखन, डॉक्टर बीना शर्मा का यह पाठ, जिसमें फीचर लेखन समाचार पत्र से संबंधित ही यह लेखन प्रकार है। इसीलिए अखबार पढ़ते समय व्यक्ति का एक चित्र और अखबार के महत्व बताने वाली कुछ 4 पंक्तियों का लेखन यहाँ पर आपके लिए किया गया है। फीचर लेखन इस टॉपिक को लेखिका बीना शर्मा ने अपनी कहानी बताकर इसे स्पष्ट किया। इसीलिए बीना शर्मा की कहानी, कृतियां एवं
कहानी विधा का परिचय प्राप्त कर लिया। उसके बाद हमने देखा फीचर लेखन विधा का परिचय। इसके अंतर्गत फीचर लेखन विधा का स्वरूप, परिभाषा, फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु के साथ साथ हमने फीचर लेखन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी देख लिया है। कुल मिलकर 9 विशेषताएं हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ हमने यह भी फीचर लेखन के प्रकारों की भी जानकारी प्राप्त कर ली है। इसमें से आप लोगों को अलग अलग प्रकार के 4 विषय भी मैंने आपको अभ्यास के लिए दिए हैं। विज्ञान के विषय पर आधारित एक फीचर प्रस्तुत किया, खेलकूद पर आधारित एक फीचर प्रस्तुत किया है, संगीत से संबंधित विषय पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर, लता मंगेशकर जी के जीवन पर आधारित फीचर का उदाहरण दिया है, और कुछ उदाहरण आप लोगों को स्वयं लेखन करने के लिए कहा गया है। जितने फीचर लेखन के विषय उतने फीचर लेखन के प्रकार यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके साथ ही फीचर लेखन करते समय की सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए, फीचर लेखन प्रक्रिया के अंग, फीचर लेखन प्रक्रिया के सोपान कौन से है, सोपान को ही चरण, आधार ये शब्द है, और फीचर लेखन के 3 उदाहरण देखे। एक आपके पाठ्य पुस्तक में प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन, दूसरा लता मंगेशकर अद्भुत गान साम्राज्ञी, और अंतरिक्ष में भारत का 104 उपग्रहों का यशस्वी प्रक्षेपण जैसे उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। मुझे आशा है कि आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए हो, और अपने कॉपी में आपको जो अभ्यास के लिए विषय दिए गए हैं उन विषयों में से एक विषय भी आप बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकर आएंगे, या मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि छात्राएं इस विषय को अच्छी तरह से समझ गई है। धन्यवाद।